बड़े लड़ैया महूबा वाले, जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। 11वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का डंका बज रहा था। चौहान ने आसपास के लगभग सभी राजाओं को नियंत्रण में कर रखा था, सिवाय कन्नौज के गहड़वाल और कालिंजर महोबा के चंदेलों के। चंदेलों का काल पराक्रम और संस्कृति के दोनों के नजरिए से खास रहा। कालिंजर, महोबा, चंदेरी, अजयगढ़ समेत नर्मदा से यमुना के बीच का इलाका इन्हीं चंदेलों के अधीन था। चंदेलों के काल में चंद्रवंशी राजाओं के किलों में से एक का नाम कालिंजर था। कालिंजर को इतिहासकारों ने अलेक्जेंड्रिया के समान दुर्भेद्य किला माना है। 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश का शौर्य अपने शिखर पर था। यहाँ के राजा थे परमर्दी देव, जिन्हें परमाल देव के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और आल्हा खंड में परमाल देव को राजा मदन वर्मा का उत्तराधिकारी बताया गया है। परमाल देव वीर तो थे ही, स्वाभिमानी भी थे। वो महोबा की राजकुमारी मल्हना को मन ही मन पसंद करते थे, इतना पसंद कि पूरी सेना के साथ बारात लेकर महोबा की चौखट पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद महोबा के राजा को खबर करते हैं कि खुशी खुशी बेटी से शादी करवा दीजिए, वरना हम महोबा पर कूच कर देंगे। महोबा के राजा ये सब देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने बेटे राजकुमार माहिल को परमाल देव से लड़ने के लिए भेजा। माहिल में कौवे और लोमड़ी दोनों जैसी चालाकी थी। वो एक आंख से हंसता तो दूसरे से रोने की कुव्वत रखता था, और जब बात दोनों से लबनती तो कदमों में भी जाने की वो शैली रखता था। उसने राजा परमाल का प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। राजा परमाल और महोबा की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में राजा परमाल की जीत हुई। अब माहिल ने देखा कि कोई चारा बाकी नहीं है, तो राजा परमाल से माफी मांगकर उनसे संधि कर ली। इसके बाद चंदेरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा परमाल और मल्हना किले में दाखिल हुए और यहां से एक नई कहानी शुरू हुई। राजा परमाल ने इसके बाद शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। जाहिर है कि अब आगे का राजपाट उनका उत्तराधिकारी चलाता। राजा परमाल देव और रानी मल्हना को आगे चलकर एक बेटा हुआ, नाम रखा ब्रह्मकुमार। इसी समय में राज परिवार में और भी राजकुमार हुए। सभी उम्र में आगे पीछे थे। कम उम्र में ही इन राजकुमारों की तूती बोलती थी। वीरता ऐसी जिसे सुनकर क्रांतिकारियों को वीर रस का एहसास होता था, जिनकी वीर गाथा को अंग्रेजों ने ट्रांसलेट कराकर प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को भेजा ताकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके। आखिर थे कौन ये बुंदेली रणबंकुरे? आज के एपिसोड में इन्हीं की कहानी जानेंगे। नमस्कार, मैं प्रांजल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा यूट्यूब चैनल इंडियाज़ अनटोल्ड स्टोरीज, जहां आज हम बताने वाले हैं बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा और उदल की कहानी। चंदेलों के राजा परमाल के दरबार में कवि जगनिक ने आल्हा खंड लिखा था, जिसे कई लेखकों ने सोर्स बनाकर आल्हा उदल की कहानियां लिखी हैं। इस काव्य खंड में 52 लड़ाइयों का जिक्र मिलता है। आचार्य मायाराम अपनी किताब आल्हा उदल की वीर गाथा में लिखते हैं कि उस दौर में मांडवगढ़ के राजा जंबराय थे। उनके बेटे करियाराय करिंगाराय बघेल इनका नाम था। एक बार जाजमाओं के घाट पर गंगा मेले में गए। यहाँ उन्होंने गंगा स्नान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बहन के लिए मेले में तोहफा ढूंढने लगे। राजकुमारी को 9 लखा हीरों के हार की चाहत थी, लेकिन राजकुमार करियाराय को ये कहीं भी मेले में दिखा नहीं। तभी मेले में माहिल की नज़र उन पर पड़ी। संधि के तहत परमाल देव ने माहिल के उरई में बसने का इंतजाम करा दिया था। घर छोड़कर पड़ोस में बसने को मजबूर हुए माहिल ने भले ही अपनी बहन का हाथ राजा परमाल को सौंप दिया था, लेकिन दुश्मनी अभी बाकी थी। उसने करियाराय को भड़काया कि चंदेल की महारानी मल्हना और उसकी बहन देवल के पास 9 लखा हार है। आप वीर हैं, क्यों न इसे बाहुबल से हासिल कर लिया जाए। करियाराय ने बातों में आकर महोबा पर धावा बोल दिया। अब क्योंकि राजा परमाल ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, तो मोर्चा कौन संभाले? इसका भी हल था। रानी मल्हना चालाक थीं। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए 2 वीरों को सेनापति बनवाया था, दक्षराज और बछराज। दोनों ही जाबाज थे। दक्षराज के बेटे का नाम आल्हा था, जो वीर होने के साथ शांत और न्यायप्रिय भी थे। बछराज को भी एक बेटा था, नाम रखा मलखान। मांडवगढ़ के राजा करियाराय ने मौके का फायदा उठाकर महोबा पर कूच किया और इसमें उनकी मदद की माहिल ने। घर का भेदी लंका ढाए वाला हाल था। धोखे से दोनों भाइयों दक्षराज और बछराज को बेड़ियों में कैद किया गया।
कहानियां ये भी हैं कि उन्होंने बंधे हुए हाथों से कई सिपाहियों को मार डाला। करियाराय को लगा कि अगर इन्हें रिहा करेंगे तो मांडवगढ़ नहीं बचेगा। माहिल ने सुझाव दिया कि दोनों को मारकर इनका कटा सिर महोबा भेजा जाए। राजकुमार करियाराय ने यही किया, लेकिन कटे हुए सिर को अपने ही राज्य में एक बरगद के पेड़ पर लटकवा दिया और चेतावनी दी कि चंदेलों में दम है तो आएं, सिर वापस ले जाएं। इधर दक्षराज की गर्भवती पत्नी देवल पति की मौत के गम में थीं। मौत के 3 महीने बाद उन्हें एक और बेटा हुआ। नाम रखा गया ऊदल। देवल ने ऊदल को पालने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जिस लड़के के पैदा होते ही बाप मर गया हो उसे मैं नहीं पालूंगी। रानी मल्हना ने लाख समझाया लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद ऊदल को खुद रानी मल्हना ने गोद लिया। अब राज परिवार के सभी लड़के साथ पल बढ़ रहे थे। इनमें सबसे छोटे और शरारती ऊदल थे। एक बार ऊदल शिकार पर निकले और राजा माहिल के बगीचे में धमाचौकड़ी मचाई। राजा माहिल को जब भनक लगी तो उन्होंने राजा परमार देव को तीखा पैगाम भेजा। ये तक कह दिया कि अगर उसमें इतना बल है तो मांडवगढ़ जाकर बदला ले, जहां उसके पिता और काका की खोपड़ियां टंगी हैं। ऊदल तक ये खबर पहुंच चुकी थी। जब उन्हें सच्चाई पता चली कि बरगद के पेड़ पर टंगी खोपड़ियां उनके पिता और काका की हैं, तो ऊदल को बस एक ही चीज नजर आ रही थी, मांडवगढ़। उन्होंने योजना बनाई और सभी राजकुमार साधु के कपड़े पहनकर मांडवगढ़ के किले में दाखिल हुए। रानी साधु के भेष में इन राजकुमारों से इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपना नौलखा हार उन्हें उपहार में दे दिया। जब राजा करियाराय को भनक लगी, तब तक महोबा की सेना मांडवगढ़ पर चढ़ाई कर चुकी थी। इस युद्ध में ऊदल ने करियाराय का सिर काटकर अपनी मां देवल के पैरों में रखा और बदला पूरा किया। आगे चलकर इनका सामना दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय से भी हुआ। साल 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की थी। तब दोनों भाइयों आल्हा और ऊदल ने मोर्चा संभाला। इस युद्ध में ऊदल को वीर गति मिली, जिसके बाद आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान की सेना में भयंकर कोहराम मचा दिया। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए थे। ये युद्ध आल्हा के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद आल्हा ने कभी कोई युद्ध नहीं किया और देवी शारदा की भक्ति करने लगे। आल्हा ऊदल के बाद जब मुगलों ने बुंदेलखंड में कदम रखा तो मंदिरों और इतिहास को नुकसान पहुंचाया। 16वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप कुंभ मेले में आल्हा गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि गायक को मेवाड़ ले गए। अकबर और अंग्रेजों ने भी इन गीतों की महत्ता समझी और सैनिकों में जोश भरने के लिए इनका इस्तेमाल किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी आल्हा गीत सुनना पसंद करती थीं। तो दोस्तों, ये थी महोबा के धरती के 2 वीर आल्हा और ऊदल की कहानी। और ऐसी ही इतिहास की रोचक कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े हमारी टीम के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस महान योद्धा के ऊपर सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।